वेलकम टू द क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब हम लोग एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे आज, दैट इज़ कॉल्ड एंट्रोपी। तो ये रिलेटेड टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो आइए इसको थोड़ा सा इसके बेसिक्स आज के वीडियोज़ में हम लोग देखते हैं। तो माय डियर, हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले क्लास में देखी थी, दैट इज द क्लॉशियस इनइक्वालिटी। हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया था, तो आपको होप याद होगा। और अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। और हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। एक्चुअली में यहीं से जन्म होता है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है एंट्रोपी। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। क्लॉशियस इनइक्वालिटी हम लोगों ने देखा था। तो क्लॉशियस इनइक्वालिटी हमें ये बताता है साइक्लिक इंटीग्रल बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, और साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू टी, मतलब दोनों तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि इनएग्जैक्ट ऐसे भी हम लोग लिखते हैं और कई दफ़ा ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो है लेस देन ज़ीरो किस कंडीशन में होता है? इरिवर्सिबल साइकिल के लिए। और ये इक्वल्स टू ज़ीरो रिवर्सिबल साइकिल के लिए होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने काफ़ी डिटेल में पिछले वीडियोस में देखी थी। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग आगे अब थोड़ी सी बातें करते हैं। तो आइए, सपोज माय डियर, एक साइकिल हम लोग लेते हैं। सपोज कोई भी एक प्रॉपर्टी डायग्राम में हम लोग एक साइकिल लेते हैं। सपोज ये प्रोसेस 1 से 2 है पाथ ए से, एंड रिटर्न होता है पाथ बी से। ठीक है, और रिटर्न का एक और प्रोसेस है, दैट इज द प्रोसेस सी फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, एंड ये जो है सारे साइकिल्स जो हैं, ये दोनों साइकिल हो गए। मतलब एक साइकिल आपकी ये वाली होगी येलो वाली, एक येलो एंड वाइट दूसरी वाली। तो दोनों साइकिल जो है रिवर्सेबल है। तो मतलब क्लॉशियस इनइक्वालिटी का हम लोग अप्लाई इक्वल्स टू ज़ीरो वाला कर सकते हैं। तो चूंकि रिवर्सेबल साइकिल है, तो हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल रिवर्सेबल के लिए क्लॉशियस इनइक्वालिटी से इक्वल्स टू ज़ीरो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं। लेट साइकिल देखिए 1A 2B 1, it is a reversible cycle, it is a reversible cycle। 1A 2B, it is a reversible cycle, very good। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? dq बाई टी 1A2 प्लस d डेल क्यू बाई टी, क्रॉस ऊपर कर दे रहे हैं, डेल क्यू बाई टी 2B1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो येलो में ये चीज़ें हो गई। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं दूसरी साइकिल। लेट साइकिल जो दूसरी है हमारे पास, वो है 1A2C1, और इसे हम लिख सकते हैं डेल क्यू टी 1A2 प्लस डेल क्यू टी 2C1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसे हम लोग कह लेते हैं इक्वेशन 2। तो देखिए, ये वाला बोथ में कॉमन है, दिस इज कॉमन टू बोथ। तो अगर हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें, तो ये दोनों चीज़ उड़ जाएगी। तो बचेगा दिस माइनस दिस। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा डेल क्यू बाई टी 2B1 माइनस डेल क्यू टी बाई 2C1 विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम लोग लिख सकते हैं डेल क्यू टी बाई 2B1 इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी 2C1। तो गौर करने वाली बात यह है कि ये दो अलग अलग पाथ के लिए ये क्वांटिटी जो है डेल क्यू बाई टी की क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। और प्रीवियस लेक्चर्स जो फर्स्ट लॉ से पहले जब हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि आपकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज पॉइंट फंक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ।
और यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बता रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं डेल क्यू बाई टी, और चूंकि ये साइकिल रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल बी, रिवर्सेबल, एंड डेल क्यू बाई टी विच इज योर रिवर्सेबल सी। तो डेल क्यू बाई टी जो है, देन डेल क्यू बाई टी इज, डेल क्यू बाई टी रिवर्सेबल, मार्क माई वर्ड, रिवर्सेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले ही इस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले बताया कि साइकिल जो थी, दोनों साइकिल हमारी रिवर्सेबल है। तो जब अगर ऐसा कंडीशन है तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मस्ट बी, दिस मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मस्ट बी अ प्रॉपर्टी, मस्ट बी अ प्रॉपर्टी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वेरी गुड। तो डेल क्यू बाई टी रिवर्सेबल B is equals to del Q by T रिवर्सेबल C को हम एक प्रॉपर्टी हो गई, जैसे इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ में था, वैसे ही सेकेंड लॉ से हमें एक प्रॉपर्टी मिली जिसे हम कहते हैं DS। एंड माय डियर, इसे, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी, इसे हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी ds रिवर्सेबल साइकिल के लिए आप कह सकते हैं डेल क्यू बाई टी रिवर्सेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई रिवर्सेबल साइकिल के लिए। हर डी क्यू बाई टी, ऑल डी क्यू बाई टी जो है, सब डी बाई क्यू टी जो है ना, डी एस के बराबर नहीं होता, सिर्फ रिवर्सेबल, सिर्फ रिवर्सेबल जो होगा, सिर्फ रिवर्सेबल जो होगा वही चेंज इन एंट्रोपी के बराबर होगा। तो होप बात आई होगी समझ। अब हम लोग इन रिवर्सेबल के लिए भी देखेंगे। तो यहाँ एक चीज़ आता है कि टू शो इज इम्पॉसिबल टू रीच एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन पे पहुँचना कैसे नामुमकिन है। तो कभी कदार इसके प्रूफ आ जाते हैं, तो आप देख लीजिए। तो क्या है, सपोज हम एक सिस्टम लेते हैं, एक टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर T1 जो Q1 हीट इनपुट कर रहा है, एक हीट इंजन में जो कि वर्क प्रोड्यूस कर रहा है W जो कि हीट रिजेक्ट कर रहा है Q2 टू द सिंक टेम्परेचर विच इज़ एट टेम्परेचर T2। एंड चूँकि हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं रिवर्सेबल, फॉर रिवर्सेबल साइकिल रिवर्सेबल है, और रिवर्सेबल के लिए हम लोग जानते हैं Q1 बाई T1 इज इक्वल्स टू Q2 बाई T2। और जब अगर ऐसा है तो हम लोग Q2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q1 बाई T1 इंटू T2। ठीक है। और अगर बोला जाए लेट अस अज्यूम, ये मान लेते हैं कि दैट T2 जो कि केल्विन में है, 0 केल्विन है, T2 0 केल्विन सपोज हम लोग ने कर लिया, तो क्या हो जाएगा Q2, क्या हो जाएगा आपका Q1 बाई T1 इंटू ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो। तो माय डियर ऐसा तो होना आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, एंड व्हेन Q2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसका मतलब होगा कि हीट जो है एक्सचेंज हो रहा है सिर्फ सिंगल रिजर्वायर से, विच इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, विच इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक्स, so it is impossible to reach, so it is impossible to reach। तो यहाँ पहुँचना इस टेम्परेचर पे इसलिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आपके सेकेंड लॉ के केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट को ये वायलेट कर देता है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट डज इंट्रोपी मीन्स, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखिए इंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, ठीक है। इंट्रोपी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे आप जो है यूजफुल वर्क में कन्वर्ट ना कर पाइए, दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि इंट्रोपी का एक्सपेरिमेंटल एक फॉर्मूला आता है ln x, ठीक है। दिस इज योर इंट्रोपी एंड k इज योर कांस्टेंट,
और x इज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो s इज द फंक्शन ऑफ x और x जो है आपका डिसऑर्डरनेस है। तो इट मेजर्स द रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। तो एंट्रोपी क्या है? इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। तो रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस का आपका मेजरमेंट है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसके ये होते हैं कि इट इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। ठीक है, ये ऐसे ही है। सपोज कि आपके बुक शेल्फ में आपने बुक शेल्फ में सारी बुक्स जो हैं बहुत तरीके से सलीके से रखी है। ठीक है, अब आपको जब भी कोई बुक निकालनी होगी तो आप जो है बहुत जल्दी तुरंत निकाल लेंगे। और एक ये है कि आपने सारे बुक को ढेर लगा के रख दिया है जैसे तैसे, है ना, हीप ऑफ बुक्स। तो यहाँ से दैट पर्टिकुलर बुक को निकालने में आपका एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यही है, तो दिस इज द इंट्रोपी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। तो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि इंट्रोपी के फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आइए अब हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि अगर जो है इरिवर्सिबल, अभी हम लोग ने रिवर्सिबल के लिए देखा, इरिवर्सिबल का मामला क्या हो जाता है। तो हम लोग एक साइकिल ले लेते हैं जो कि पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के बीच है। तो 1 एंड 2 एंड दिस इज योर रिवर्सिबल साइकिल। और इसी में हम लोग एक इरिवर्सिबल साइकिल भी ले लेते हैं जो कि है आपका सी। तो ए बी एंड एक प्रोसेस सी जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये पूरी साइकिल, क्योंकि एक प्रोसेस भी अगर साइकिल में इरिवर्सिबल हो जाता है तो पूरी साइकिल जो है रिवर्सिबल हो जाती है। तो एक साइकिल आपकी 1A2B1 है और दूसरी जो है 1A2C_N1 है। ठीक है, तो आइए, तो हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग ने देखा भी है कि इरिवर्सिबल के लिए डेल क्यू बाई टी आपका लेस देन ज़ीरो होता है। तो साइकिल हम लोग लेते हैं 1A2B1 जो कि आपका पूरा येलो लाइन से दैट इज़ योर रिवर्सिबल साइकिल। तो आप उसके लिए लिख सकते हैं डेल क्यू टी 1A2 प्लस डेल दिस इज डेल क्यू टी बाई 2B1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आप लिख सकते हैं डेल क्यू टी 1A2 इज इक्वल्स टू माइनस डेल क्यू बाई टी 2B1 पाथ के लिए। नाउ फॉर पाथ फॉर अ साइकिल 1A2C1 जो कि इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल साइकिल है। तो इरिवर्सिबल के लिए वी नो दैट कि डेल क्यू बाई टी इरिवर्सिबल के लिए लेस देन ज़ीरो होता है। तो हम लोग लिखेंगे डेल क्यू बाई टी 1A2 प्लस डेल क्यू बाई टी 2C1 लेस देन ज़ीरो। और इसकी जगह पर सीधा आप ये वाला लिख देंगे माइनस डेल क्यू टी बाई 2B1 प्लस डेल क्यू बाई टी 2C1 लेस देन ज़ीरो। अच्छा, इस पूरी टर्म को उठा के उधर लेके चले गए तो आपका कुछ ये आ जाएगा डेल क्यू टी C1 और ये वाली पूरी चीज़ डेल क्यू टी 2B1। देखिए 2B1 पाथ आप जो प्रोसेस है 2B1 2 से B पाथ होते हुए 1 जो प्रोसेस है दिस इज रिवर्सिबल, इसीलिए आपका कंप्लीट लाइन से है। और डॉटेड लाइन हम लोग ने क्वासी स्टैटिक में देखा था कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉन क्वासी स्टैटिक को। जो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी वहाँ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डेल क्यू
by t irreversible is less than del q by t reversible। और अभी हम लोग ने इसी क्लास में शुरू में देखा था कि डेल क्यू बाई टी रिवर्सेबल इज अ प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? चेंज इन एंट्रोपी। तो डेल क्यू बाई टी इररिवर्सिबल इज लेस देन डी एस, है ना। तो यहां से एक ये आता है कि डेल क्यू बाई टी इररिवर्सिबल हमेशा छोटा होगा डी एस से। तो यहाँ से एक चीज़ हमने और देखा, हमने बताया भी था कि एवरी डी क्यू बाई टी इज नॉट इंट्रोपी, है ना। सिर्फ रिवर्सेबल वाला ये चीज़ याद रखेंगे कि हर एक डी क्यू बाई टी जो है, डेल क्यू बाई टी, हर एक डेल क्यू बाई टी जो है इज नॉट इक्वल्स टू डी एस। वेरी गुड। तो अब हम लोग प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं डेल एस जो है लेस देन इक्वल्स टू del q by t। तो दिस इज फॉर प्रोसेस, दिस इज फॉर प्रोसेस, फॉर अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के लिए हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रॉपी के कुछ और डिटेल्स जानेंगे। और तब तक के लिए वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए गुड बाय।